एंटिसिपेशन बढ़िया मूव दिखा रहे थे, इंट्राडे में रिकवरी, और उसके बाद जब आउटकम सामने आ रहा था तब भी हम बड़ा दमखम के साथ खड़े हुए नजर आए। पर बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही कैलकुलेटेड मूव्स थे भारतीय बाजारों के। कल सुबह जब चर्चा हो रही थी कि एक बार 281 331 का लेवल्स क्रॉस होंगे तो 447 510 पॉसिबल है, उन्हीं ट्रेजेक्टरी तक गया। कल कहा गया था निफ्टी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो कॉल राइटर्स का जोन 52,500, वही कॉल राइटर्स का जोन जाते 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 निफ्टी बैंक अटका। इसलिए मैंने कहा बहुत ही रीजनेबल और कैलकुलेटेड रिएक्शन, और जो सुबह चर्चा हुई थी बिल्कुल उन्हीं डिफाइंड पॉइंट्स पे दिन भर का कामकाज। वीरू, गुड मॉर्निंग। क्या आउटलुक है भाई? निफ्टी बैंक में आज एक्सपायरी के दिन किस तरह का कामकाज? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, आपने जो बात कही कि बहुत कैलकुलेटेड और बहुत रीजनेबल, निफ्टी बैंक वहीं जाके रुका जहां उसे रुकना चाहिए था। एक बड़े वर्टिकल राइज के बाद 52,500 पे कल एक्सपायरी थी, कॉल राइटर्स को रिस्पेक्ट थी, रेस्ट्रिक्टेड जोन में रहा। निफ्टी ने क्या किया? निफ्टी में परसों शॉर्ट कवरिंग थी, कल टेंडेमा को पार किया। टेंडेमा की ट्रेजेक्टरी क्या थी? 281 230 330, फिर गया 100 डेमा को पार किया इंट्राडे में। और आशीष, अगर आप कल इस चार्ट पे एक बार 20 डे में देखना, कल 3 बजे तक का मूव एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी का हाई रहा। तो ये जो बात आपने कही कि एकदम डॉट टू डॉट रीजनेबल, एंड थैंक्स टू निफ्टी आईटी जिसने निफ्टी को 20 डे मार्क का दीदार कराया। अब आज की अप्रोच क्या रखें? देखिए, आज एक्सपायरी डे है, गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे है, कैसे अप्रोच करना चाहिए? एक बात है, कल क्लोजिंग में भी मैं देख रहा था कि 24,500 के कॉल राइटर के कन्विक्शन में कोई कमी नहीं थी। जिसने बेची हुई थी सो बेची हुई थी। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को समझते हैं। देखिए, एफआईएस कल भी बेचने में मशरूफ रहे। कल भी 4446 करोड़ रुपए का माल बेच गए। 4849 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक थी। 482 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बेचा, और लॉन्ग शॉर्ट यहाँ पे लॉन्ग काटे, शॉर्ट करे थोड़े बहुत। 904 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। कॉल शॉर्ट भी आई उनकी तरफ से 1,71,000, तो और पुट शॉर्ट कवर किए उन्होंने। तो एफआईएस के सेट्स में कोई भी चीज़ ऐसी इंप्रेस नहीं कर रही है। ये सारा का सारा मामला जो था वो शॉर्ट कवरिंग का था, और स्पेशली जो बाइंग थी वो डोमेस्टिक फंड्स ने की है। यहाँ पे प्लेसमेंट क्या है? 24,500 पे, 24,700 पे, ये दो स्ट्राइक्स हैं, याद रखिएगा। मैं दो का जिक्र कर रहा हूँ, 24,600 का जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज वो पिक्चर में रहेगी नहीं। 24,500 और 24,700 ये दो कॉल्स एक सबसे सब्सटेंशियल ओआई लेके बैठी है। 1 करोड़ का यहाँ पे और 63 लाख का वहाँ पे, और नीचे 300 और 200 की पुट बिकी हुई हैं। आज के सेशन के लिए सबसे डिसाइसिवली और स्ट्रांगली लेके आइए। अब जरा आप पिरामिड्स, और आपको पिरामिड्स में नजर आएगा कि इतने वर्टिकल राइज के बाद बड़े प्रीमियम्स पे 24,500 के कॉल राइटर्स ऐसे जमा हुए कि पूछिए मत। और ये स्क्रीन पे आपके अगर आप देखें तो ये देखिए कैसे 24,500 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं। अब आइए अप्रोच पे, लेवल्स पे। पहले लेके आइए आज रेजिस्टेंस की प्लेट निफ्टी पर। इंपॉर्टेंट वो है, देखिए, मैं अभी गिफ्ट निफ्टी को बहुत रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, छोड़ते उसे। आजकल वो थोड़ा सा, अगर आप देखें, सूरत हाल से थोड़ा सा दूर ही रहता है। वो कहीं और ओपनिंग होती है, वो कुछ और दिखा रहा होता है। रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए। आपका कल का स्विंग हाई जो कि 20 डेमा है, और करीब करीब 24,500, जो कि स्क्रीन पे लिखा नहीं हुआ है, 24,500 और 547, अगर ये निकला तो निफ्टी शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बाइंग, जो भी कह लीजिए, उसके मद्देनजर जिस ट्रेजेक्टरी के लिए खुल जाएगा वो है करीब करीब 24,748। दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये राइज वर्टिकल भी हो सकता है, ग्रेजुअली भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर, बट बशर्ते कि 547 20 डेमा की ट्रेजेक्टरी क्रॉस हो, क्योंकि यही एक सप्लाई जोन है, ये एक फॉलिंग 20 डेमा का जोन है। ये नहीं पार हो रहा है तो निफ्टी अगेन कोलैप्स होगा टुवर्ड्स बेस 1। और देखिए, मैं अभी बात अपनी जो है ना वो सिर्फ कुछ पॉइंट्स तक सीमित रखूंगा। अ डिप टुवर्ड्स 376 309 मैं मानता हूं रीजनेबल होगा। शायद मैं वहां पे एक बार बाय करने की सोचूं। क्यों? क्योंकि यही वो पॉइंट्स हैं, यही वो धड़े हैं जिन्होंने कल शॉर्ट कवरिंग को इनिशिएट किया था 10 डेमा की ट्रेजेक्टरी। सो बेस 1 विल बी क्रिटिकल फॉर डे, और वो ऊपर 24,547। कोलैप्स अब तभी आएगा जब हम 24,210 की ट्रेजेक्टरी को वायलेट कर दें। तो इसीलिए मैं आज थोड़ी सी कमजोरी की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, 24,210 वायलेट हुआ एक बार फिर से तो 24,040 की ट्रेजेक्टरी खुली है निफ्टी पे। एक्ट अकॉर्डिंगली। निफ्टी बैंक कल बैकफुट पे रहा, खामोशी से सब कुछ देखा, पूरा का पूरा। अगर आप देखें माहौल
52,500 पे और 53,000 पे कॉल आइटस है। इंडेक्स अबव ऑल मूविंग एवरेजेस है। नीचे 52,000 और 51,800 और 51,500 की पुट बिकी हुई है। लेके आइए लेवल्स टू वॉच। पिरामिड्स आपने दिखा दिए मेरे ख्याल से, लेवल्स टू वॉच लेके आइए सीधे सीधे। निफ्टी बैंक को ट्रेड करने के दो तरीके हैं, या तो बेस पे मिले। बेस क्या है? पहला बेस है 52,000 का पुट राइटर्स का जोन। अगर इसके आसपास मिलता है बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली आप ग्रैब कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये लेवल्स आपकी स्क्रीन पे है, 52,044, 51,922। नो शॉर्टिंग थॉट टिल वी वायलेट सेकंड बेस। क्यों? यहां पे पुट राइटर्स भी हैं, यहां पे 3 एवरेजेस बैठे हुए हैं। एक केस ये हो गया कि डिप टुवर्ड्स बेस 1, और दूसरा वो या फिर बैंक निफ्टी सस्टेन करे अपने RS1 के आसपास के ऊपर, दैट्स 52, 350 एंड 540। अगर इसके ऊपर निकलता है तो 53,044 और 53,184 की ट्रेजेक्टरी खुली हुई है। आशीष, और बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक।